फिर मिलाया है, जमा किया है, इकट्ठा किया, ताकि हम उसके वचन से कुछ चीज़ों को सीख सकें। और बीत गए बार में हमने बहरी पर किस प्रकार से विजय को हम हासिल करें, ग्रहण करें, उसको हमने सीखा था, उसको हमने ग्रहण किया था। और शैतान की जो चालें हैं, उसकी जो टैक्टिक्स हैं, उसको हमने जानने की कोशिश करी थी। उसके विषय में हम लोगों ने जाना था कि किस प्रकार शैतान की टैक्टिक्स हैं, होती हैं। वो हमें फंसाता है, हमें बझाता है, हमें गिराता है। लेकिन हमें आज एक अलग चीज सीखनी है। एक राजा के समान हमें दृष्टिकोण रखना है। हमारा परमेश्वर जो है वो राजाओं का राजा है, और हम उसके राजा ठहरते हैं। हम उसके राजा ठहरते हैं। और जब हम राजा हैं तो हम एक राजा के समान एक दृष्टिकोण रखना हमें जरूरी है। सब बातों से पहले मसीहों को एक ऐसा विश्वास पैदा करने की आवश्यकता है। विश्वासियों को एक ऐसा विश्वास पैदा करने की आवश्यकता है कि जो उन्हें विजेता के रूप में स्थापित कर सके। हम में से बहुत सारे लोग अपने आप को विश्वासी समझते हैं, लेकिन अजीजों, असली विश्वासी वो है जो जब टूट जाए और बिखर रहा हो तो भी अपने उस विश्वास पर जो उसने खुदा पर रखा है, अपने आप को फिर से खड़ा कर ले। क्योंकि ऐसे भरसक प्रयास शैतान करता है कि हमारे जीवनों में वो टूट फूट पैदा करे, हमको तोड़े, हमको बर्बाद करे। सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि हम जो है एक राजा की तरह जो है हम अपने आप को बिहेव करना शुरू करें। एक विश्वासी जो है उसके लिए सबसे अहम चीज है अपने प्रभु पर विश्वास रखना, अपने परमेश्वर पर विश्वास रखना। ये हमारे लिए सबसे अधिक है। और इससे कुछ भी कम होने पर जो है कि अगर हम सोचें कि एक विश्वासी अगर खुदा पर अगर विश्वास नहीं रखता है या अधूरा विश्वास रखता है, तो उसके लिए बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और शैतान इसका लाभ, जबरदस्त लाभ उठा सकता है, और उसके राज्य का विस्तार में आप हाथ मिला देते हैं अजीजों। तो ये भयानक चीज है, इस पे ध्यान दें। और हबक्कुक की पुस्तक में चलेंगे, और उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी से लेकर चौथी आयत के बीच में हम लोग देखेंगे। और मैं बताना चाहता हूं, हबक्कुक पहला अध्याय दूसरे से चौथी आयत के बीच में हबक्कुक बता रहा था कि हबक्कुक के दिन भी जो थे वो आज के दिनों से कुछ अलहदा नहीं थे, कुछ डिफरेंट नहीं थे। हबक्कुक के समय में हबक्कुक जो प्रॉफिट हुआ करता था, नबी था, उसके समय के जो दिन भी थे वो कुछ आज के दिनों के जैसे ही थे। जो अजीजों आज के दिन हैं कुछ ऐसे ही दिन थे, मॉरली तौर पर और मतलब आत्मिक तौर पर और आपके नैतिक तौर पर। अजीजों, जो जिस प्रकार का पतन हमें समाज में दिखाई देता है, उसके समय में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो अन्याय जो उस समय था वही आज हमें भी दिखाई देता है। वो भ्रष्टाचार, जो नैतिक भ्रष्टाचार उस समय था, वो आज भी हमें दिखाई देता है अजीजों। इसको पढ़ देंगे हम लोग, पढ़ेंगे इसको, पहला अध्याय और उसकी दूसरी से लेकर चौथी आयत के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा? हबक्कुक जो है वो परेशान हो गया ऐसी स्थिति को देख करके, लोगों के नैतिक पतन को देख करके, समाज के नैतिक पतन को देख करके। खुदा के लोग, खुदा के सच्चे लोग, खुदा के दास, खुदा के सेवक, खुदा के नबी, उनके दिल ऐसे टूट के बिखर जाते हैं जैसे हबक्कुक का दिल टूट करके मानो बिखर सा गया हो। और यहाँ लिखता है कि मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा। आगे पढ़ दें। और ऐसा लगता है कि जैसे खुदा हमारा सुन नहीं रहा। ऐसा हमें लगता है अजीजों। वास्तविकता नहीं है कि हमारा खुदा हमारी सुन नहीं रहा, हमारा खुदा हमारी सुनता है। लेकिन हबक्कुक का दुख कितना बड़ा है। और आगे पढ़ दें इसमें क्या। मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव उपद्रव चिल्लाता रहूंगा? क्या तू उद्धार नहीं करेगा? चारों ओर उपद्रव और उपद्रव छाया हुआ है अजीजों। ये वो तब उस समय चिल्ला रहा था। हम इस चीज को हम आज भी देखते हैं। समाज में उपद्रव पाया जाता है, लोगों की मारपीट, लोगों के झगड़े, ये सब चीजें दिखाई देती हैं। एक देश और दूसरे देश पर चढ़ाई करने की बातें करता है, और इस तरह की तमाम चीजें, लड़ाइयों की, हम अपने चारों ओर होते हुए उन चीजों को देखते हैं। एक बड़ा उपद्रव जो उस समय भी था
और आज भी उसी प्रकार से बना हुआ है। और खुदा का नबी यहाँ पे बेचारा परेशान हो गया, हबक्कुक परेशान हो गया, मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव और उपद्रव चिल्लाता रहूंगा? क्या तू उद्धार नहीं करेगा? क्या तू कुछ बड़ा बदलाव नहीं लाएगा? क्या लोगों की जिंदगियों को नहीं बदलेगा? क्या ये चीजें ऐसे ही होती रहेंगी? क्या ये लोगों के नाश का कारण बनेगा? क्या लोगों का नैतिक और आत्मिक पतन होता रहेगा? उसका दिल टूट गया। आगे पढ़ते इसकी तीसरी आयत। तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? वो अनर्थ काम जो है वो अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहा था। आज हम भी जो है इस दुनिया भर के अनर्थ के कामों को हम अपने समाज में होता हुआ देखते हैं। खुदा जो है वो नहीं दिखाना चाहता, लेकिन शैतान ने इतना करप्ट कर दिया है हमारे समाज को कि तमाम चीजें हमारी आंखों के सामने होते हुए दिखाई देती हैं। लिखा है कि तू अनर्थ काम को क्यों दिखाता है, और क्या कारण है कि उत्पात को देखता ही रहता है। खुदा से उम्मीद इस चीज की जाती है कि जहां कहीं उत्पात हो रहा हो, कहीं झगड़ा हो रहा हो, खुदा वहां पे इंटरवीन करे, खुदा उसके बीच में जाए, खुदा उस चीजों को रोक दे, खुदा उन चीजों को बदल दे, खुदा यू टर्न ला दे, कुछ चीजें बदल जाए, कुछ ये जो करप्शन समाज में फैला हुआ है किसी भी लेवल का, वो लेवल खत्म हो जाए, लोग बदल जाएं, नैतिक तौर पर, आत्मिक तौर पर उनके जीवन बदल जाएं, सुधर जाएं। खुदा तो अजीजों यही चाहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। और हबक्कुक बोलता है कि तू मुझे ये सब अनर्थ चीजें क्यों दिखाता है खुदा? मैं नहीं देखना चाहता। तू इन चीजों को मेरी आंखों के सामने क्यों रखता है, और क्या कारण है कि उत्पात को देखता ही रहता है? ऐसा क्या कारण है कि खुदा भी जो है इस ऐसी चीजों को, ऐसी घटनाओं को, जो दुख और क्लेश और नैतिक तौर पर जो खुदा को खुद पसंद नहीं है, जो करप्शन खुदा को खुद पसंद नहीं है, वो नैतिक पतन, वो आत्मिक पतन खुदा बाप तू क्यों देखता रहता है? हबक्कुक यहाँ पर खुदा से एक क्वेश्चन पूछ रहा है, एक सवाल पूछ रहा है। तेरे सामने लिखा, मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं। लूटपाट होती रहती है, उपद्रव होते रहते हैं, और झगड़ा हुआ करता है, और वाद विवाद बढ़ता जाता है। हम इसी चीजों को अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने रिलेशंस में इसी चीजों को होता हुआ देखते हैं। ठीक है, एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर कोई ना कोई दोष लगाता है, झगड़े का कारण होते हैं। इस तरह की तमाम चीजें जो होती हैं अजीजों दिखाई देती हैं। आज भी परमेश्वर का कोई दास नबी इस बात पर विलाप करता है, जब वो इस संसार में इन तमाम चीजों को देख रहा होता तो उसका दिल भी दुखता है। अजीजों, जितने भी खुदा के सच्चे खादिम हैं उनके दिल दुखते हैं जब इन चीजों को देखते हैं, क्योंकि खुदा ने कभी मनुष्य को इसलिए नहीं बनाया कि वो आपस में झगड़े और एक दूसरे को तबाह करके बर्बाद कर दें। खुदा बाप ने, परमेश्वर ने लोगों को इसलिए बनाया, मनुष्य को इसलिए बनाया कि वो प्रेम के साथ में रह सकें, एक साथ में रह सकें, प्रेम के साथ में रखें, उसके साथ, परमेश्वर के साथ में संगति में रह सकें, चल सकें। लेकिन ऐसा अजीजों हो नहीं रहा। शैतान के द्वारा समाज में हिंसा उत्पन्न होती है, अन्याय उत्पन्न होता है, और निर्दयता का एक ऐसा कोलाहल है। अगर आप देखें पूरे संसार में, अगर आप जाएं, कहीं भी जाएं, तो आप किसी ऐसे स्थान को नहीं पाएंगे जहां पर आपको सुकून मिल सके, शांति मिल सके। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं जहां इन चीजों से आप बच जाएंगे। ऐसा कोई जगह नहीं है अजीजों, कोई देश नहीं है या किसी से आप जगह जाना चाहें आप बच जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। इतना दुख और क्लेश चारों ओर दिखाई देता है, और खुदा का कोई भी जो दास है, सच्चा दास है, वो इसके लिए चिंतित जरूर होगा अजीजों। और मैं बताना चाहता हूं कि जो शैतान है वो हमारी खुशियों का हड़पने वाला है, हमारे आनंद का हड़पने वाला है, हमारे जिंदगी की एक एक आशीषें जो खुदा ने हमें दी हैं उनका हड़पने वाला। उसे पता है कि वो ज्यादा कुछ बदल नहीं सकता हमारे जीवन में, लेकिन बदलाव
तो वही लाने की कोशिश करता, और एक झूठा बदलाव लाने की कोशिश करता, एक अच्छा बदलाव नहीं लाने की कोशिश करता, वरन झूठा बदलाव लाने की कोशिश करता है। इसलिए हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम अपने बिब्लिकल आधार पर, हम अपने उस कानूनी अधिकार पर जो बाइबल का कानून हमें बताता है, उसके आधार पर हम शैतान का साम्राज्य का सामना करें, शैतान का सामना करें और उसके हमलों को हम झेलें। आपको आपके कानूनी अधिकार यानी वचन के अनुसार जो आपके अधिकार आपको दिए गए हैं, आपको वो पता होने चाहिए। खुदा आपको क्या सिखाना चाहता है वचन से, वो आपको पता होना चाहिए। जो कोई व्यक्ति अगर किसी डेमनिक अटैक से, अगर मान लीजिए शैतान जो है, दुष्ट आत्मा उसको कोई सता रही है या किसी प्रकार के डेमनिक अटैक से पीड़ित हो, उसके साथ जरूरी है कि हमें भी बड़े प्रेम पूर्वक जो है हमें ध्यान देने की जरूरत है। सतर्कता के साथ में हमें उस व्यक्ति के साथ में हमें जीवन में काम करने की जरूरत है। वहां से हमें भी नुकसान हो सकता है, उस व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, उस व्यक्ति के परिवार को और उससे जुड़े हुए लोगों को नुकसान हो सकता है। अजीजों, ये काम हमारा है कि हम उस व्यक्ति के साथ में हम बहुत संभल लो जो हमारे चारों ओर पाए जाते हैं। हमें नहीं पता होता है कि, लेकिन अजीजों, हमें से बहुतेरे लोग जो है शैतान के बहुत बुरे तौर पर सताए हुए, और हमें इनमें से एक एक को, जैसे डॉक्टर, एक सर्जन बहुत ध्यान से ऑपरेशन करता है और ध्यान से जो है ध्यान रखता है कि उसे किस चीज को काटना है, किस चीज नब्ज को पकड़ना है, किस नस के ऊपर काम करना है, किस ऑर्गन के ऊपर काम करना है, उसी के ऊपर काम करता है। उसी तरह हमें भी इसमें बड़ा ध्यान से, सतर्कता के साथ में हमें काम करना चाहिए। कोई भी जल्दबाजी या सरलता से किसी चीज को अगर हम रिसीव कर लेंगे तो यह हमारे लिए अनुचित होगा, उस व्यक्ति के लिए भी अनुचित होगा। अजीजों, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। छोटी सी चीज, छोटी सी गलती, छोटा सा आप सोच रहे हो कि अरे इससे क्या होगा, मैं बताना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति की जिंदगी में बड़ा भूचाल आ सकता है। हमारी दुर्बलताओं की तीव्रता जो है, अगर हम अपनी कमजोरियां जो है शैतान को दिखाएंगे या उसके सामने प्रकट होंगी, तो वो बड़ी चालाकी से हमारी ही दुर्बलताओं को, हमारी ही कमियों को जो है वो इस्तेमाल करता है, हमारे ही अगेंस्ट में उसका इस्तेमाल करता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई भावुक है, अजीजों, कोई व्यक्ति अगर बहुत भावुक है, उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं, तो क्या होगा, शैतान उसको ऐसी चीजों में फंसाएगा जहां वो रोता रहे, वो बिलखता रहे और ऐसी चीजों में उसको परेशान करता रहे। कोई ना कोई दुख और क्लेश उसके जीवन में दिखाई देता रहेगा। अजीजों, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम जो लोग पीड़ित होते हैं आत्मिक तौर पर, शैतान जिनको अटैक करता है, कोई डीमनिक अटैक होता है, हमें ध्यान रखना है, कोई दुष्टात्मा सताती है, हमें ध्यान रखना है कि हमें व्यक्ति के साथ में हमें क्या करना है, कैसा सलूक हमें उसके साथ करना चाहिए, सतर्कता के साथ में हमें उसके साथ सलूक करना चाहिए। अजीजों, एज ए बिलीवर, एक विश्वासी की तरह मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास अधिकार है। यीशु मसीह ने हमको अधिकार दिया। परमेश्वर का वचन बताता है कि हम अधिकार से संपन्न हैं और अधिकार के साथ में हम जो है वो शैतान को अपने जीवन के किसी भी हिस्से से हम भगा सकते हैं, किसी भी हिस्से से। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि हम इस हिस्से से भगा पाएंगे, नहीं भगा पाएंगे, ये तकलीफ हमारे लिए शायद बहुत बड़ी है, शायद हम नहीं भगा सकते शैतान को, हम इस इलाके से हम नहीं भगा सकते, ये हमारी बस की बात नहीं है। लेकिन अजीजों, ऐसा नहीं है, हम प्रार्थना करके हम भगा सकते हैं। हम एक स्थान पर चलेंगे, निकालेंगे रोमियो की पत्री 6 अध्याय और उसकी 12वीं और 13वीं आयत को हम लोग देखेंगे। रोमियो 6 अध्याय और उसकी 12वीं और 13वीं आयत हम लोग देखेंगे। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। बाइबल हमें यही बताती है कि पाप जो है वो हमारे नश्वर शरीर में, अजीजों, वो राज नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर वो राज करता है तो शैतान हमारे अंदर राज कर रहा होता है, उसका किंगडम हमारे अंदर फैल रहा होता है और हमारे द्वारा समाज में फैल रहा होता है। अजीजों, इसलिए हमें ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन न हो। शैतान का अजीजों यही तरीका है कि वो हमको लालसाओं में फंसाता है, और एक ऐसी लालसा जिसकी कोई था नहीं, एक लालसा के बाद दूसरी लालसा, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए,
और एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो हमारे दिलो दिमाग में उठा करके बैठा देता है, और हम फिर बाद में हम क्लेशों को झेलते हैं। अजीजों, आगे पढ़ दें 13वीं आयत को। अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए सौंप मत दीजिए, शैतान के हाथों में मत सौंप दीजिए अपने अंगों को, जिस्म के अंगों को किसी भी प्रकार से, किसी भी रीति से उसके साम्राज्य को, शैतान के साम्राज्य को मत फैलने दें। ये आपकी जिंदगी है, आपके अजीजों की जिंदगी है, आपके अपनों की जिंदगी है, आपके अपने भाई की जिंदगी है, आपके अपने पापा की जिंदगी है, आपकी अपनी मम्मी की जिंदगी है, आपकी अपनी पत्नी की जिंदगी है, आपके अपने पति की जिंदगी है, आपके अपने बच्चों की जिंदगी है। उसमें शैतान का कोई रोल, कोई हक नहीं है अजीजों। इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है कि हम बहुत सावधानी के साथ में और शैतान का डट करके हम सामना करें अजीजों। ये हमारे लिए जरूरी है। हमारा चालाक शत्रु शैतान जो है वो हमें धोखा देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और जो उसकी सीमा में है वो उस सीमा तक जा करके हर भरसक प्रयास करेगा, क्योंकि खुदा तो हमारे साथ है। वो उस सीमा को पार नहीं कर सकता। वो उस सीमा तक तो तय हमको मान करके चलिए कि हमको तंग करता ही करता है। जहां तक उसको छूट दी गई है वो हमको परेशान करता है, वो हमें कन्विंस करता है कि हमारी प्रॉब्लम्स उसकी दी हुई नहीं है। एक बड़ी सिंपल सी चीज है, आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, बाइबल से उदाहरण देना चाहता हूँ, ठीक है। और हम बागे अदन में अगर हम इस उदाहरण को देखें तो हमें पता चलता है कि वहां पर शैतान ने जब हव्वा को बहकाया, तो बाद में जब पाप का पता चला, परमेश्वर के सम्मुख उत्पन्न हुए, तो दोनों एक दूसरे पर दोष लगाते हुए पाए गए। अजीजों, शैतान ने क्या किया वहां पर, हमें यही पता चलता है कि वो कन्विंस करने की कोशिश करता है ये प्रॉब्लम तो मेरी ओर से आई नहीं है। वहां पर वो लोग एक दूसरे पर दोष लगा रहे थे। ऐसे ही हम भी जो है गलती ना करें। वो कन्विंस करने की कोशिश करता है कि हमारी प्रॉब्लम्स उसकी दी हुई नहीं है, और वो चुपचाप अपने काम को करता हुआ जाता है, हमारी जिंदगियों को तबाह करता है, और उसके काम हमारी जिंदगी में दखल देते रहते हैं, और हमें दुख और क्लेश और आंसू और न जाने कितनी ऐसी चीजें जिसमें हम बच जाते हैं, हम निकल नहीं पाते हैं, हम बंधन में पड़ जाते हैं, बहुत बड़े बड़े बंधन में पड़ जाते हैं, ऐसे बंधन जिनसे हमें लगता है कि शायद हमारा छुटकारा संभव नहीं है अजीजों, हम उसमें फंस जाते हैं अजीजों। इसलिए समझने की जरूरत है कि हम शैतान का सामना बहुत विजडम के साथ में हम रह करके हम करने पाए। इफिसियों 4 और उसकी 27वीं आयत हमें आगाह करती कि हमें शैतान को कैसा हमें ट्रीट करना चाहिए। मिल गया हो तो पढ़ दें इफिसियों 4 उसकी 27वीं आयत। बहुत बड़ी आयत नहीं है, लेकिन एक छोटी सी आयत है, एक छोटी बात है जो बहुत ध्यान से हमें रखनी है, और अपने जीवन के हर एक कदम को हमें ध्यान से इसी प्रकार से चलना है। इसको पढ़ दें। और ना शैतान को अवसर दो। लिखा है शैतान को अवसर मत दो। डू नॉट गिव सेटन अ सिंगल चांस। आप एक मौका आपने शैतान को दिया तो ये मान लीजिए कि शैतान को जब आप मौका देंगे, व्हेन यू गिव सेटन अ ब्लडी चांस, वो आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए जो है बिल्कुल खड़ा हो जाएगा। आप तबाही की कगार पर कब आके खड़े हो जाएंगे आपको पता भी नहीं है अजीजों। वो जबरन हमारे जीवन में प्रवेश करता है। आप उसको एक किसी छोटे से मौके से, आप उसको किसी एक जगह से, किसी एक गलती से आप उसको मौका देते हैं, और जहां उसका कोई अधिकार नहीं है वहां उसका प्रवेश करता है। परमेश्वर ने शैतान को हमारी जिंदगी में नहीं बोया है अजीजों, उसको हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हमारे जीवनों में काम फिर भी कर रहा होता है, हमारे लिए क्लेश पैदा कर रहा होता है। हमारे पाप, हमारी नाकामियां, हमारी हार अजीजों वो कारण बनती हैं, हमें एहसास कराती हैं बार बार कि देखो हम हार गए, हम कमजोर हैं, और शैतान से हम सामना नहीं कर सकते। शैतान हमसे बहुत जोरावर है, शैतान के सामने तुम खड़े भी नहीं रह पाओगे अजीजों। ऐसा वो दिखाने की हमें कोशिश करता है, ऐसा पाप हमें दिखाने की कोशिश करता है, ऐसा हमारी नाकामियां हमें दिखाने की कोशिश करती है। तो अजीजों, हमें ध्यान रखना है कि हम पाप और नाकामियां जो हमारी जिंदगी में है
और जो हमें एहसास कराती हैं कि हम कमजोर हैं, उस शैतान को एहसास दिला दीजिए हमारे साथ यीशु मसीह है, हमारे साथ हमारा प्रभु है और हम जोरावर हैं। हम राजा हैं और हम जोरावर हैं। वो हम राजा हैं और वो हमारा राजा है। वो राजाओं का राजा है और हम उसके बनाए हुए राजा हैं। हम जिस प्रकार पाप का द्वार शैतान के लिए खोल देते हैं, वो बार बार उसी द्वार से हमारे लिए प्रवेश करता है। अजीजों, वो कोई भी चीज हो सकती है, पाप किसी भी प्रकार का हो सकता है। और एक ऐसी चीज, चाहे वो झूठ बोलना हो, चाहे वो किसी को गाली गलौज करना हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई बुरा काम क्यों ना हो अजीजों, वो उसको अगर हमने मार्ग दे दिया तो वो उसी मार्ग से बार बार हमारे जीवन में आएगा और हमारे जीवन में दुख और क्लेश लेकर के आएगा। हमने उसके लिए दरवाजा खोला है तो वो हमें सताएगा और जरूर सताएगा। और जब तक वो आपको खत्म नहीं कर देगा, वो आपको दुख देता रहेगा। वो मृत्यु के द्वार तक आपको लेकर के जाता है। मृत्यु तो वो दे नहीं सकता, लेकिन मृत्यु के द्वार तक ले जा करके छोड़ देता है। एक यीशु मसीह के सलीबी मौत से पहले तक जो मृत्यु के द्वार की कुंजियां थीं, वो अजीजों शैतान के हाथ में थीं। लेकिन अब जब बाइबल बताती है कि मौत तेरा डंक कहां रहा, यीशु मसीह ने मौत को जीत लिया है और अब हम जयवंत हैं। अब हम उस मृत्यु के हकदार नहीं हैं जो उससे पहले हुआ करते थे। पुराने नियम में लोग मृत्यु को, पाप के बाद जो मृत्यु हासिल किया करते थे, शैतान उनको मृत्यु के द्वार तक नहीं ले जाता था। मृत्यु के द्वार से अनंत मृत्यु में ढकेल दिया करता था। वो उस अनंत आग के वारिस हो जाया करते थे। आज हमारे लिए एक छुटकारा, एक द्वार मौजूद है और उस द्वार का नाम यीशु मसीह है। उस छुटकारे का नाम प्रभु यीशु मसीह है। अजीजों, हमें ध्यान रखना है कि हमारे लिए हमारा खुदा मौजूद है। पाप से ग्रसित होकर हम अपने आप को समझा लेते हैं किसी तरह से कि हमारे लिए कोई बचाव या कोई मार्ग नहीं है, और उस पाप से हम शायद जिंदगी भर ग्रसित रहेंगे और उससे हम कभी निकल नहीं सकते। दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। ये शैतान हमारे दिल में बोना चाहता है। ये आदत मुझसे छूट नहीं सकती, ये शराब मुझसे छूट नहीं सकती, ये जुआ की आदत मुझसे छूट नहीं सकती, ये झूठ बोलने की आदत मुझसे छूट नहीं सकती। ऐसा वो हमें दिखाने की, समझाने की और हमें बरगलाने की कोशिश करता है। वो तो झूठ का पिता है। अजीजों, आप जानते हैं परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है। तो इस चीज के लिए आप ध्यान रखें कि वो तो झूठ का पिता है। तो वो जो आपके हृदय में ये झूठी और गलत बातें डाले, तो कभी उन बातों को अपने हृदय में मत स्थान दीजिए। एक जगह और चलेंगे, निकालेंगे, 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय और उसकी 7 से लेकर 9वीं आयत के बीच में हम लोग देखेंगे अजीजों। और इसके बाद एक और वर्ष लेंगे और उसमें चलेंगे। यहाँ पर इस हिस्से में 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय 7 से 9वीं आयत के बीच में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पौलुस का पता चलता है कि पौलुस ने भी शैतान से जो है खूब क्लेश को झेला है। अजीजों, बहुत क्लेश को झेला है। और ये जो क्लेश था वो कम नहीं था, बहुत आयत से था। जितना दुख शारीरिक तौर पर प्रभु यीशु मसीह ने उठाया, उससे ज्यादा क्लेश जो है शारीरिक तौर पर जो है वो इसने उठाया है। यीशु मसीह ने एक बार 40 से कम 39 कोड़े खाए और पौलुस ने 5 बार, ये तो पानी के जहाज से भी गिराया गया, पानी के जहाज से भी बचा, ये और कई और स्थितियों में भी जा करके ये अजीजों निकल करके आया। शैतान ने उसको, जब से उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, शैतान ने उसको खूब बहुतायत से क्लेश दिया। इन आयतों में चलेंगे। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया। शैतान ने हमारे लिए कांटा रखा है, वो हमको चुभाता रहता है। तुम बड़े प्रचार करने चलते हो, तुम बहुत ऊंचे ऊंचे बोल बोलते हो, तुम बड़े ऊंचे ऊंचे लेवल पर अच्छे अच्छे गाने गाते हो, वर्शिप सॉन्ग्स गाते हो, तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो ना। ठीक है ना। इसने 14 पत्रियां लिखी ना, इस पौलुस ने 14 पत्रियां लिखी है ना। लिखा है कांटा चुभोया गया जाता है उसके लिए। पढ़ दें आगे। अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। बार बार घूंसे आता है, मैं फूल ना जाऊं, मैं अपने परमेश्वर पर गर्व ना करने लगूं, मैं अहंकार से ना भर जाऊं कि मेरा खुदा जो है वो सब कुछ मेरे लिए कर सकता है। इसलिए शैतान अपने दूतों को भेजता है कि हमको घूंसे मारे,
हमको इस तरह से परेशान करे, हमको कांटा कोई चुभोया जाए। अजीजों, ये हमारे लिए रखा है, शैतान की ओर से हमारे लिए चीजें रखी हैं। अगर इसने सही, हमें भी सहनी पड़ेंगी अजीजों, हमें भी सहनी पड़ेंगी। लेकिन अहम चीज ये है कि हम भरोसा रखें कि हमारा खुदा हमारे साथ मौजूद है और वो चल रहा है, और जब तक वो हमको वापस लेने नहीं आएगा तब तक हमारे साथ पवित्र आत्मा उसने भेज रखा है, और पवित्र आत्मा हमें जिंदगी में गाइड करता है। इसलिए हर उस नेगेटिव चीज को जो शैतान हमारे जीवन में बोता है, ध्यान रखिए कि वो आपके मन में किस तरह का बीज बो करके गया है। वो कड़वे दाने बोने वाला परमेश्वर नहीं अजीजों, वो शैतान ही है। और आपको ध्यान रखना है कि वो कड़वे दाने आपके जीवन में ना बो करके चला जाए। वो रात में आता है शायद, वो सपने में आता है शायद, वो शायद आपके विचारों में आता है। जब आप अकेले बैठे होंगे वो आपको रुलाता है, आपको परेशान करता है। और वो इसी प्रकार से जैसे पौलुस को क्लेश हुआ, वो घूंसे मारने का काम, वो कांटा चुभोने का काम, इसी तरह से तंग करने का काम जो है शैतान अपने दूतों को भेज करके हमारी जिंदगी में करता है अजीजों। आगे पढ़ने 9वीं आयत तक। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे लिखा है कि पौलुस ने 3 बार परमेश्वर से विनती करी, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, परमेश्वर से उसको 3 बार विनती करी। उसका क्लेश कितना बड़ा होगा अजीजों। एक बार प्रार्थना करने से बात नहीं बनी, उसने 3 बार प्रार्थना करी। पौलुस ने 3 बार खुदा बाप से प्रार्थना करी, परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना करी अजीजों। क्या हुआ, पढ़ दें आगे। कि मुझसे दूर हो जाए। हाँ, ये शैतान, ये घूंसे, ये कांटे चुभोना, ये शैतान का हमारी जिंदगी से चला जाए तो कितना अच्छा हो जाए खुदा बाप। लेकिन क्या हो, पर उसने मुझसे कहा, जी, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। परमेश्वर बोलता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है अजीजों। ये हमारे लिए एक ऐसा सबक है जिसे हमें अपनी जिंदगी भर लेकर के चलना है। शैतान तो हमें तंग करेगा, उसने अय्यूब को तंग किया, उसने यीशु मसीह को तंग किया, वो दुनिया के हर एक विश्वासी को तंग करता है। लेकिन हमारे लिए आशीष की बात ये है, हमारे लिए सहारे और उम्मीद की बात ये है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ चलता है, पवित्र आत्मा हमारे साथ चलता है। यीशु मसीह ने जाने से पहले हमारे लिए पवित्र आत्मा भेजा और वो हमारे साथ चलता है, हमारी जिंदगी में हमें गाइड करता है। इसलिए कभी इस विषय चिंतित ना हो कि आप अकेले हैं और आप पाप में अगर जो गिरे वो दोबारा उठ ना पाएंगे। खुदा आपका साथ छोड़ देगा, पवित्र आत्मा आपका साथ छोड़ देगा, वो आपका सहयोग नहीं देगा। अजीजों, खुदा ने हमारा हाथ नहीं छोड़ा है अजीजों। ये शैतान हमें भटकाता है, हमें भटकाता है, भड़काता है और भटकाता दोनों है। हमें भटकाता भी है सही मार्ग से और भड़काता भी है। हम परमेश्वर के विरुद्ध में बुरी बुरी बातें बोलें। अय्यूब के जीवन में भी ऐसा समय आया जब उसके ऊपर ढेरों क्लेश शैतान की हमें देखते हैं कि शैतान ने उसको खूब परेशान किया। शायद कोई और मनुष्य होता तो वो शायद परमेश्वर के विरुद्ध बहुत कुछ बोलता, लेकिन उसने परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ भी गलत नहीं बोला। अजीजों, हमें भी उसके जीवन से यही सीख मिलती है कि हम भी अपने जिंदगी को नम्र होकर के गुजारें। वो कांटा जब हमें भी चुभोया जाए, वो शैतान के ये दूत हमें जिंदगी में परेशान करें, कुछ भी हो जाए, तो यही बोले परमेश्वर आपका अनुग्रह काफी है मेरे लिए, आप मेरे साथ हैं, मेरे लिए बहुत है, आप मेरी ओर है, मेरे लिए वे बहुत है। और क्योंकि आप मेरी ओर हैं, विजय मेरी है और विजय निश्चित है। इस बात को रख करके आप हमेशा इस चीज को अपने ध्यान में रखिए। बाइबल हमें यही बताती है अजीजों। आगे पढ़ दें इसमें 9वीं आयत तक। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है जी, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। खुदा तभी काम करता हुआ दिखाई देता है अजीजों जब हम दुख में जा रहे होते हैं। अच्छा समय होता है तो अजीजों लोग कौन खुदा को याद करता है अजीजों, वही वाली चीज है। लेकिन जब दुख होता है तो दुख में सच्चा साथी, सच्चा मित्र प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। वो हमारे जीवन में काम कर रहा होता है और अजीजों बहुतायत के साथ काम कर रहा होता है। उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। बाइबल यही बताती है, रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली। रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली। शैतान का डट करके सामना करो और वो तुम्हें छोड़ करके चला जाएगा।
आप बने रहिए, अपने मार्ग पर बने रहिए, हर हाल में बने रहिए। क्लेश कितना भारी क्यों ना हो, उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं, उस शैतान में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हमको खुदा से अलग कर सके। खुदा ने तो हमें जीत लिया, मृत्यु से अब हम जयवंत हो चुके हैं, मृत्यु को उसने जीत लिया है। अब हमारे लिए मृत्यु नहीं रखी। तो अब क्या है अजीजों, वो सिर्फ हमें डराता है। आपको ध्यान रखना है कि हम डरे नहीं, हम भय युक्त जीवन को ना गुजारें। एक राजा जो होता है वो निर्भीक होता है, उसे बढ़ चढ़ करके युद्ध करना पड़ता है। इसलिए युद्ध लड़ें एक राजा की तरह, एक राजा की तरह अपने जीवन को गुजारें। खुदा बाप ने आपको एक राजा की तरह रखा है, इस चीज का ध्यान रखें। एक आखिरी आयत में चलेंगे और पढ़ करके हम लोग खत्म करेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 14वीं आयत और उसकी 15वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं जी, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। किसकी बात हो रही है? यीशु मसीह की बात हो रही है अजीजों। हाँ, पढ़ दें आगे। ताकि मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को मृत्यु पर शक्ति किसको दी थी? अर्थात शैतान। अजीजों देखा है, शैतान, ठीक है ना? क्या किया आगे? पढ़ दें आगे। अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। खुदा बाप ने, यीशु मसीह ने शैतान को निकम्मा ठहरा दिया है अजीजों। इसलिए अब उससे डरने की जरूरत नहीं है हमें, अब हमें उससे डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आगे पढ़ दें। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। खुदा यही तो चाहता है अजीजों, यीशु मसीह ने यही तो किया है, अपने आप को क्रूस पर बलिदान करके दोबारा जी उठ करके हमारे लिए जो मार्ग खोला है, उस प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए न सिर्फ एक मार्ग खोला है वरन शैतान को भी निकम्मा ठहराया है। और जितने लोग जो भय के मारे, मृत्यु के भय के मारे अपने जीवन में दासत्व में फंसे थे, यीशु मसीह ने उन सबको छुड़ाया। और आपके लिए भी छुटकारा मौजूद है। जो अभी भी अगर किसी छुटकारे की आस रखते हैं, किसी मुसीबत में फंसे हुए, बड़ी मुसीबत में फंसे हुए, किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए, लगता है कि यहाँ से पार तो हमें रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन खुदा यही बताता है, परमेश्वर का वचन यही बताता है कि यीशु मसीह ने हमें जो जीवन भर दासत्व में लोग फंसे थे, यीशु मसीह ने छुड़ाने का काम किया है ताकि हम आजाद हो सकें। हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपना राजा बनाएं अजीजों, यह हमारे लिए जरूरी है। जब हम उसको अपने जीवन में राजा बनाएंगे तब राजा अपने लेवल से, अपने निर्देश से, अपने तरीकों से काम करना शुरू करता है। अभी तक शायद हमने अपनी उस राजगद्दी पर हमने खुद को बैठा रखा है, शायद हमने शैतान को बैठा रखा है, इसीलिए उसके काम हमारी जिंदगी में परिलक्षित होते हैं, हमारे जीवन में उसके काम दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम अपने जीवन में यीशु मसीह को स्थान देंगे, उसको जगह देंगे, उसको स्थान देंगे, तो खुदा हमारे लिए काम करेगा। एंड कीप योर अटेंशन सेंटर्ड ऑन द लॉर्ड। जिस प्रकार से अय्यूब ने तमाम दिक्कतों और क्लेशों के बावजूद भी जो है वो हमेशा जो है वो परमेश्वर पर भरोसा रखा, हम भी परमेश्वर पर हर हाल में भरोसा रखें। हमारा खुदा हमारे साथ है। शैतान में सामर्थ्य नहीं है, वो तो हार चुका है ऑलरेडी। शैतान को तो यीशु मसीह ने हरा दिया है, क्रूस पर हरा दिया है, जयवंत जीवन दिया है। जब वो मुर्दों में से दोबारा जिंदा हो करके यीशु मसीह कब्र से बाहर निकला तो बाइबल में लिखा है, साफ लिखा है, मौत तेरा डंक कहाँ रहा। यीशु मसीह ने मौत को जीत लिया है। इसलिए अब कोई अगर मौत का आपको भय दिखाता है, अगर वो शैतान अगर आपको पाप और मौत का भय दिखाता है, तो अजीजों उसको बता दीजिए कि आपके पीछे कौन खड़ा है, आपके साथ कौन खड़ा है, आपके साथ कौन रहता है। जो आपके अंदर है वो उससे जोरावर है, जो आपको सामने खड़ा हुआ आपको डरा रहा होता है। अजीजों, आप निर्भीक होकर के अपने जीवन को जिए, आपको डरने की